जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उन्हें जिंदगी में दुख, चिंता और बेचैनी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। ज्यादा सोचने वाला इंसान अंदर से कमजोर होने लगता है, टूटने लगता है। कई बार ज्यादा सोचने की वजह से आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, सब रास्ते बंद नजर आते हैं। आप किसी बात को लेकर सोचना तो अपनी इच्छा से शुरू करते हैं, लेकिन उसे रोकना आपके बस में नहीं होता। ज्यादा सोचना ये दिखाता है कि आप अंदर से खाली और अकेले हैं। जब आप ज्यादा सोचते हैं तब आपके मन की शांति और ठहराव खत्म हो जाते हैं। ऐसी हालत में आप खुशी के माहौल में भी खुश नहीं रह पाते। जितना ज्यादा सोचोगे जिंदगी उतनी मुश्किल लगेगी, एक घुटन सी महसूस होगी। अगर आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो वो आपकी सारी ताकत खींच लेंगे, यहाँ तक कि आपकी नींद, आपकी भूख, आपका सुख चैन सब कुछ खींच लेंगे। ओवर थिंकिंग भले आपको नॉर्मल लगता हो, पर वास्तविकता में ये एक मानसिक बीमारी है। अधिकतर लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं होते। ऐसे बाहर से देखने में तो सब ठीक लगते हैं, पर जब आप किसी के साथ अपना वक्त बिताते हैं तब आपको पता चलता है कि ये इंसान तो पागलों की तरह हरकतें करता है। बाहर से ठीक दिखना और अंदर से ठीक होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप अंदर से फिट है, मेंटली फिट हैं? अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आप मेंटली फिट हैं या नहीं हैं? तो ये जानने के लिए आप इन बातों को चेक करिए। क्या आप मन में चल रही किसी भी बात से जब चाहें अपना मन हटा सकते हैं? जब चाहे किसी भी बात के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं? क्या आप बिना किसी और के सपोर्ट के अपने मन को खुश रखने में सक्षम हैं? क्या आप रात बिस्तर पर सर रखते ही बिना डिस्टरबेंस की सुकून वाली नींद लेने में सक्षम हैं? अंदर से खुद को भरा हुआ महसूस करते हैं या खाली महसूस करते हैं? क्या आप जो काम कर रहे होते हैं आपका मन वहां उपस्थित होता है या फिर आपका मन कहीं और भटकता रहता है? क्या आप अपनी जिंदगी के दुख का कारण किसी और को मानते हैं या खुद को मानते हैं? आप खुद को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं? ये सारी बातों से तय होता है कि आप मेंटली फिट हैं या नहीं हैं। अगर सच पूछो तो मेंटल हेल्थ के इस टेस्ट में अधिकतर लोग फेल हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के 3 ही कारण होते हैं, एक डर, दूसरा मोह और तीसरा आपकी इच्छाएं। सबसे पहली बात, डर। अब ये डर किसी भी बात का हो सकता है। किसी को खोने का डर, फेल हो जाने का डर, भविष्य का डर, नुकसान का डर, कुछ गलत हो जाने का डर और भी बहुत सी बातों का डर। इस डर से बचने के लिए मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। वो एक ब्रिज से गुजर रहे थे और वो ब्रिज बहुत छोटा था। उस ब्रिज के एक तरफ गहरा पानी होता है। स्वामी जी के पीछे वहाँ कुछ बंदर लग जाते हैं। बहुत सारे बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको परेशान करने लगते हैं। वो उन बंदरों को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तभी सामने से एक आदमी आता है और उनसे बोलता है कि आप इन बंदरों से डरो मत। आप जितना इनसे डरोगे ये बंदर आपको उतना ही डराएंगे। इनका सामना करोगे तो ये डर के भाग जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी फिर उन बंदरों की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों से आंख मिलाकर चिल्लाते हैं और वो बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारी जिंदगी में ये नेगेटिव थॉट्स, ये डर, ये ओवर थिंकिंग बंदरों की तरह हैं। आप जितना इन विचारों से डरोगे ये आपको और डराएंगे, आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। लेकिन जब आप रुककर पीछे मुड़कर इनका सामना करोगे तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स, आपका ये सारा डर खत्म हो जाएगा। और दूसरा कारण, मोह। अब ये मोह किसी इंसान से हो सकता है, प्रॉपर्टी, जॉब या पैसों से हो सकता है। जब आप किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पेशल बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। हद से ज्यादा मोह इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। जितना ज्यादा मोह करोगे उतना ज्यादा खुद को दूसरों पे डिपेंड कर दोगे। अगर ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो खुद को कभी किसी पे डिपेंड मत होने दो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई नौकरी हो, किसी पे भी कभी खुद को डिपेंड मत करो। याद रखना, जो चीज आपकी है वो आपसे कभी नहीं छूटेगी, और जो चीज आपको लगता है आपसे छूट ना जाए इसका मतलब वो आपकी है ही नहीं। उसे अपना मानना ही छोड़ दो। जिस दिन आपका मोह खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपका मन आजाद हो जाएगा। और तीसरी बात, आपकी इच्छाएं।
बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने की इच्छाएं, पैसा बनाने की इच्छाएं, कहीं घूमने की इच्छाएं, जिंदगी में कुछ हासिल करने की इच्छा, लोगों को कुछ कर दिखाने की इच्छा। मैंने अक्सर देखा है हर इंसान ये तो कहता है कि मैं एक बड़ा घर लेना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ, बड़ी नौकरी करना चाहता हूँ, एक खूबसूरत अच्छा जीवन साथी चाहता हूँ। पर वो सब पाने के लिए कोई इंसान बड़ा काम करने के लिए तैयार नहीं होता। बड़ी चीज हर कोई पाना चाहता है, पर बिना बड़ा काम किए आपको कभी कोई बड़ी चीज हासिल नहीं होगी। इच्छाएं तो दुनिया का हर इंसान रखता है, लेकिन उनको हासिल करने के लिए कोई खुद का समर्पण करने को तैयार नहीं। तो अगर आपके दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, और इसी बारे में सोचते रहते हो, तो आपका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। अगर आप अपनी इच्छाओं को हासिल भी करना चाहते हो, तो आप उस पर मेहनत करो, उस पर काम करो। उसके बारे में सोच सोच के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये मन आपका है, ये विचार आपके हैं। आप चाहो तो बस चिंता करते रहो या नेगेटिव सोचते रहो, और अगर आप चाहो तो अपने विचारों को किसी अच्छे काम में लगाकर अपने बेहतर भविष्य को बनाने में लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके विचार ही हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं। अगर आपके विचारों ने आपको कंट्रोल कर रखा है तो आप जिंदगी में सब कुछ खो देंगे, लेकिन अगर आपके विचारों को आपने कंट्रोल कर रखा है तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।